बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान बने 70 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ निज़ामों का जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किए जा चुके हैं हमारे मुल्क के ऊपर, जिसके अंदर सदारती निज़ाम का एक्सपेरिमेंट भी किया गया है, जिसके अंदर पार्लिमानी निज़ाम जो है उसका एक्सपेरिमेंट भी किया गया है। एक चीज़ जिसके ऊपर अभी तक काम नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर या ज़्यादा बात नहीं होती, वो मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम है। पाकिस्तान के अंदर सदर अयूब का हमने तजर्बा भी देखा है, जो सदारती निज़ाम की सूरत के अंदर सामने आया। जनरल मुशर्रफ साहब का हमने एक्सपेरिमेंट भी देखा है, जो सदारती और मिक्सचर था निज़ाम, उन्होंने पार्लिमानी भी और सदारती भी निज़ाम बना दिया, अपने हिसाब से उन्होंने बना दिया था। दूसरी तरफ हमने जो एग्जैक्ट पार्लिमानी निज़ाम है उसका मुशाहदा भी हमने बहुत दफ़ा किया है। पीपल्स पार्टी का दौर भी हमने 5 साल पूरा होते हुए भी देखा है। नून लीग ने भी अपने 5 साल कंप्लीट किए हैं, अगरचे उससे पहले वो अपनी टेन्योर पूरा नहीं कर सके। लेकिन इन तमाम तर एक्सपेरिमेंट्स के बावजूद हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर कोई खातिर तरक्की की तरफ हम नहीं बढ़ सके, डेवलपमेंट्स नहीं हो सकी। हम अपने मुल्क और कौम को दुनिया बैनुल-अक़वामी लेवल के जो तरक्यात ममालिक थे उनकी सफ़ के अंदर नहीं ला सके। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, लेकिन उसके अंदर जो सबसे मेन रीज़न है, जो मेन रोल प्ले करता है, वो हमारा मुरव्वजा निज़ाम इंतख़ाबात है, निज़ाम इंतख़ाबात का सिस्टम है। क्योंकि जब तक आप किसी भी मुल्क के अंदर निज़ाम इंतख़ाबात को ठीक नहीं करते तो उसके तहत चूँकि लीडरशिप वहाँ से इमर्ज होकर ऊपर आनी होती है, लीडरशिप को वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौके मिलते हैं कि वो इमर्ज हो और अपना जो एक्टिव रोल है वो उस मुल्क के अंदर प्ले कर सके। जबकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये रहा है कि हम किसी ऐसे निज़ाम को आज तक पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाए कि जिसके ज़रिए जेन्युइन लीडरशिप इमर्ज होकर ऊपर आ सके। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि या तो हमने फौजी डिक्टेटर देखे हैं या फिर हमने फ्यूडल लॉर्ड्स देखे हैं। तो 300-400 ख़ानदान है पाकिस्तान के अंदर, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जागीरदाराना निज़ाम है। वही लोग अपने चेहरे बदल के मुख्तलिफ़ पार्टियाँ ज्वाइन कर लेते हैं, उन्हीं के बेटे बेटियाँ पोते पोतियाँ मुख्तलिफ़ पार्टियों को ज्वाइन करते हैं और वो पार्टियाँ बरसर इक़्तिदार आ जाती हैं। जैसे कि हम मिसाल लेते हैं कि अभी रेगुलर आप देख रहे हैं पार्लिमानी निज़ाम का आप मुशाहिदा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल पूरे किए, नवाज शरीफ साहब ने अपने 5 साल पूरे किए, उनका जो दौर मुस्लिम लीग नून ने। इसी तरीके से अभी PTI की गवर्नमेंट को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन इस 10-12 साल के रेगुलर एक्सपेरिमेंट के बावजूद भी हम उस ट्रैक के ऊपर भी नहीं जा सके। हमें आज तक हमारे मुल्क को डायरेक्शन भी नहीं मिल सकी कि जिस डायरेक्शन के नतीजे में कम से कम ये एज्यूम तो कर लिया जाए कि आने वाले कुछ सालों के बाद, कुछ अरसे के बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर उसका शुमार होने लगेगा। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल दूर दूर तक भी नज़र नहीं आता। उसकी रीज़न क्या है? ये हमारा सबसे बड़ा जो करप्ट निज़ाम इंतख़ाबात है, जिसको ये पार्लिमानी निज़ाम इंतख़ाबात बोलते हैं। अब ये पार्लिमानी निज़ाम इंतख़ाबात जो है ये सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करता है उन 300-400 ख़ानदानों का, फ्यूडल लॉर्ड्स का, जो इस मुल्क और कौम के ऊपर 98% लोगों के ऊपर हुकूमत करते हैं, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। ये इसको जमहूरियत कहते हैं, ये इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। आप देखिए कितना बड़ा धोखा है लोगों के साथ, कितना बड़ा धोखा है कौम के साथ। ये कहते हैं जमहूरियत है। अभी जमहूरियत खाक है, जमहूरियत तो अक्सरियत राय को बोला जाता है, जमहूरियत तो अक्सरियत की हुकूमत को बोला जाता है। यहाँ तो अक्सरियत आपकी दूर दूर तक नजर नहीं आती। यहाँ पर तो वो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं जिनके पास 20-30-40-50 करोड़ रुपए होते हैं, उनको पार्टी टिकट देती है। पार्टी टिकट देने से पहले तो पैसा और बैंक बैलेंस चेक किया जाता है। पार्टी टिकट देने से पहले तो ख़ानदान चेक किया जाता है कि आपका तल्लक किस ख़ानदान से है, आपका अपना ख़ानदान का वोट बैंक कितना है। पार्टी टिकट देने से पहले तो आपको ये चेक किया जाता है कि क्या आपका मुकामी थाने के ऊपर कंट्रोल है या नहीं है। यहाँ तो लीडरशिप जिस चीज़ का नाम है वो लीडरशिप यह है कि आप थाने के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, मकामी थाने के ऊपर, और फिर मकामी थाने और पुलिस के ज़रिए आप लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को आप कंट्रोल करते हैं। और इस तरीके से जो शख्स इस फार्मूले के तहत कामयाब हो जाता है उसको हमारी ज़ुबान में लीडर कहा जाता है। जबकि जिसके दुनिया की किसी डिक्शनरी के अंदर लीडरशिप की तारीफ से उसका दूर दूर तक का ताल्लुक भी नहीं होता। इसको ये डेमोक्रेसी बोलते हैं, ये इसको जमहूरियत बोलते हैं। कि आपको मैं बड़े आसान तरीके से ये बात समझाता हूँ कि कैसे ये जमहूरियत है। एक हल्का इंतखाब है, उस हल्का इंतखाब के अंदर 5 उम्मीदवारों ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, 5 लोगों ने इलेक्शन लड़ा। एक शख्स को वोट मिले 50,000, दूसरे शख्स को वोट मिले 51,000, तीसरे को 52,000, चौथे को 53,000 और जो 5वां शख्स था उसको 54,000 वोट मिल गए या 55,000 वोट मिल गए। तो अब इस हल्के के अंदर जो शख्स विनर होगा, जो शख्स इलेक्शन जीतेगा, जिसको हम विनर कहेंगे, वो शख्स होगा जिसने 54,000 या 55,000 वोट लिए।
डेफिनेटली वो जीत गया। ये इसको कहते हैं कि ये अक्सरियत है। जबकि ये अक्सरियत तो किसी फार्मूले के तहत भी नहीं है कि जो बाकी 4 लोग इलेक्शन लड़े थे, किसी एक ने 50,000 लिए थे, एक ने 51,000, एक ने 52,000, एक ने 53,000। इट्स मीन कि उन 4 लोगों का भी अगर आप वोट जमा करें वो तकरीबन कोई 2 लाख से ज़्यादा बनता है। यानी उस हल्के के 2 लाख लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारा नुमाइंदा नहीं है जिसने 54,000 वोट लिए हैं। जबकि आप कह रहे हैं चूंकि इसने उन सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं 54,000 या 55,000, लिहाजा ये विनर है। जबकि 2 लाख लोग ये कह रहे हैं कि ये विनर नहीं है, ये हमारा नुमाइंदा नहीं है। तो इट्स मीन कि आप बड़ी अकलियत को, छोटी अकलियत को, थोड़े से वोट लेने वाले को, उस पूरे हल्के में से उस शख्स को आप कहते हैं कि ये विनर है। जबकि 2 लाख लोग ये कह रहे हैं कि ये विनर नहीं है, हम इसको लीडर नहीं मानते, लेकिन आप उसकी राय को बिल्डोज कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि ये डेमोक्रेसी नहीं है। इसको अगर हम कहें कि ये हिपोक्रेसी है, ये मुनाफकत है, तो ये ज़्यादा मौजूद लफ्ज़ होगा इसके लिए। ये पाकिस्तान की तबाही का सबसे बड़ा जिम्मेदार ये मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है। जब तक ये निज़ाम चेंज नहीं होगा, ये मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम चेंज नहीं होगा और इसकी जगह आप एक ऐसा सिस्टम नहीं लाएंगे जो पाकिस्तान के लोगों के हिसाब से सही हो, फिट हो, जो पाकिस्तान की कौम की साइकी, हमारी लोगों के नफ्सियात और उनके मिजाज के मुताबिक जो निज़ाम इस मुल्क के ऊपर फिट आए, जब तक आप वो निज़ाम नहीं लाएंगे तो ये मुल्क जेन्युइन लीडरशिप कभी भी इमर्ज के ऊपर नहीं आ सकेगी। और जब जेन्युइन लीडरशिप इमर्ज नहीं होकर नहीं आएगी तो ये बोने हुकूमत करते रहेंगे। ये 2% बोने 98% लोगों के ऊपर हुकूमत करते रहेंगे, ये उनके मुकद्दर से खेलते रहेंगे। तो इसके लिए हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे आइडियल या बरतानिया या अमेरिका है, हम तो उनको फॉलो करते हैं। बरतानिया ने पार्लिमानी निज़ाम लॉन्च किया, हमने उठा के उसको पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च कर दिया। दूसरी तरफ जब जो सदारती निज़ाम के हामी हैं वो बात करते हैं तो वो मिसाल देते हैं अमेरिका की कि वो निज़ाम उठा के आप यहाँ ला के रख दें, वो बहुत अच्छा है। नहीं, हमारे लिए दोनों आइडियल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि उनकी जो एजुकेशन का लिटरेसी रेट है, एजुकेशन का लेवल है, उनका जो शऊर का लेवल है, उनका जो शऊर, कॉन्फिडेंस और एजुकेशन के लेवल्स हैं, वो लेवल्स हमारे यहाँ नहीं हैं। हमारे यहाँ तो जाहिलियत है, लिटरेसी है बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ तो एजुकेशन का लेवल ही वहाँ तक नहीं पहुँच। हमें तो अभी तक ये नहीं पता चला कि चलती गाड़ी के अंदर गंद उठा के आम खा रहे हैं और बैर फेंक देंगे। टिशू मुँह साफ़ किया, उसको चलती गाड़ी में बैर फेंक लिया। रोड के ऊपर गंदगी है, गलाजत फैला के। इतना बेसिक शऊर भी हमारे लोगों के अंदर हम डेवलप करने में कामयाब नहीं हो सके। तो इस कौम से आप ये तवक्को रखेंगे कि ये अपने लिए एल और जेन्युइन लोगों को मुंतखब कर लेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। अल्लामा इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो यहाँ तो एक कैलिबर इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड पढ़े लिखे शख्स की और एक आम किसान की, दोनों का जो राय है वो सेम है। तो इस तरीके से आप इसको हमारे मुल्क के अंदर जो आपने निज़ाम लाना है वो न तो अमेरिका से दरामद शुदा जो सदारती निज़ाम है वो लाना है, न आपने बरतानिया से दरामद शुदा पार्लिमानी निज़ाम ला के रख देना है कि जिससे आप ये तवक्को करेंगे हमारा मुल्क चेंज हो जाएगा। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम है, जिसके लिए पाकिस्तान अवामी तहरीक कई सालों से जद्दोजहद कर रही है और हमेशा ये आवाज़ उठा रही है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बेस्ट सिस्टम जो है वो मुतनासिब नुमाइंदगी का है। लेकिन मुतनासिब नुमाइंदगी की सिस्टम को भी आपने अपने मुल्क के एनवायरनमेंट, अपने मुल्क के हालात के मुताबिक आपने बनाना होगा। क्योंकि अगरचे मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के अंदर है, यूरोप के अंदर इसको बहुत सारे मुल्कों के अंदर इस पे मुल्कों ने इसके ऊपर लॉन्च किया है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के हिसाब से उसको बनाया है। जैसे कि चंद ममालिक की लिस्ट मैंने निकाली है: ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्ज़रलैंड, शुमाली यूरोप, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, तुर्की, श्रीलंका। बहुत सारे ममालिक हैं जिनके अंदर मुतनासिब नुमाइंदगी का, जिसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम कहते हैं, वो लॉन्च है। लेकिन हर मुल्क ने अपने मुल्क के निज़ाम और अपने मुल्क के हिसाब से और अपनी कौम के हिसाब से उन्होंने उसका खाका बनाया है, जिसके अंदर सदारती और मुतनासिब नुमाइंदगी का मिक्सचर भी शामिल है, जिसके अंदर पार्टी सिस्टम भी, पार्टी वोट को भी शामिल है, जिसके अंदर नुमाइंदों को वोट दिया वो शामिल है। तो उन्होंने मुतनासिब नुमाइंदगी को अपने हिसाब से रंग दे के, शक्ल दे के अपने मुल्क के अंदर लॉन्च कर दिया। लेकिन हम आज तक ये नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे बेस्ट तरीका क्या है? मुतनासिब नुमाइंदगी। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? देखिए, मुतनासिब नुमाइंदगी के अंदर जो उसका जो ओवरऑल फार्मूला जो है वो ये होता है कि वहाँ पार्टी को वोट दिया जाता है, शख्सियत को वोट नहीं दिया जाता। मसलन मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक मजहबी पार्टी को पिछले इलेक्शन के अंदर 22 लाख वोट मिले। 22 लाख वोट लेने के बावजूद उनकी एक सीट भी नेशनल असेंबली के अंदर नहीं है। वो सारा का सारा राय, वो सारा का सारा वोट ज़ाया चला गया। रीज़न क्या थी कि वहाँ तो आपने विनर उसको करार देना था जो उस हल्के में सबसे ज़्यादा वोट लेगा,
जबकि हकीकत यह है कि उस हल्के में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला और उसके मुकाबले में जो 4 उम्मीदवार दूसरे थे वो वोट उससे ज़्यादा हैं, लेकिन आपने उसको इसलिए विनर करार दे दिया क्योंकि उसने उन 3-4 लोगों से ज़्यादा वोट ले लिया, आपने उसको विनर बोल दिया, जबकि ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। लिहाजा मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम पाकिस्तान के लिए सबसे बेस्ट है। और इसमें तरीकाकार क्या होता है कि इसमें पार्टी को वोट पड़ता है। अब हम मुतनासिब नुमाइंदगी अपने मुल्क के हिसाब से बना सकते हैं। मसलन आप अगर उसको कायदे ऐवान बनाना चाहते हैं, उसको वज़ीर आज़म का नाम दे दें या उसको सदर का नाम ले लेंगे, लेकिन इस मुतनासिब नुमाइंदगी के अंदर वो सदर हो या वज़ीर आज़म हो, वो डायरेक्ट आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए। एक शख्स है, लीडर है, वो आए, अपना मंशूर पेश करे, पूरी कौम, पूरी आवाम, डायरेक्ट पूरा मुल्क के कल का इंतखाब हो और सारे लोग मिल के वोट जो है वो पोल करें उस एक शख्स को जो लीडर उस पार्टी का लीडर है। तो इस तरीके से 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, जितनी पार्टीज में मैदान में 10 पार्टीज आती है, 10 लीडर्स आते हैं, तो सारे लोग उस पार्टी को और उस लीडर को डायरेक्ट वोट देंगे। अब उसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि एक शख्स पूरे मुल्क के अंदर वोट लेके जब आएगा, पूरी कौम उसको वोट देगी, तो सबसे ज़्यादा वोट काउंट होंगे कि किसको वोट मिले हैं, तो वो आपके मुल्क का सरबराह बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाए या प्राइम मिनिस्टर बन जाए। उसके बाद पार्टी को जितने वोट मिलेंगे, मतलब एक पार्टी ने 20 लाख वोट लिए, आपने एक फार्मूला रख लिया, फार्मूला बना दिया कि जिस पार्टी का 5 लाख वोटों के ऊपर हम एक सीट देंगे, फ़र्ज़ करें आपने एक फार्मूला बना दिया, तो जिस पार्टी ने 20 लाख वोट लिए उसको कितनी सीटें मिल गई? यकीनन 4 सीटें उसको मिल गई। जिसने 1 करोड़ वोट लिए उसको उस हिसाब से सीटें मिल गई, जिसने 2 करोड़ वोट लिए उसको उस हिसाब से सीटें मिल गई। तो इससे आवाम की राय, आवाम का वोट ज़ाया नहीं जाएगा। अब पार्टी, इस मुतनासिब नुमाइंदगी का बड़े मज़े का निज़ाम है। यहाँ पर इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन को वो जो पार्टी होती है अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट दे देती है कि इलेक्शन जीतने के बाद ये लोग हमारे मेंबरान असम्बली होंगे। उसके ऊपर आप अपना क्राइटेरिया बना सकते हैं कि एजुकेशन का लेवल उनका ये होना चाहिए, उनके एक्सपर्टीज़ का लेवल ये होना चाहिए, तब उस पार्टी लिस्ट को कबूल किया जाए। तो वो उससे क्या होगा, जो अपने शोबे के एक्सपर्ट्स होंगे वो लोग असम्बली के अंदर पहुंचेंगे। अब इस पार्लिमानी निज़ाम का मुसीबत क्या है? आपने वज़ीर तालीम उस शख्स को बनाया हुआ होता है कि जिसका सारी ज़िंदगी का जो तजर्बा होता है वो उसका प्रॉपर्टी का है, उसका सारी ज़िंदगी का तजर्बा किसी और फील्ड का है। उस बंदे को आपने बना दिया वज़ीर तालीम, इवन के यहाँ तक तो उसकी डिग्री तक भी चेक नहीं की जाती कि खुद पढ़ा लिखा भी है या नहीं। अब मुझे बताएं कि एक शख्स की पूरी ज़िंदगी की ट्रेनिंग 30-35 साल उसने प्रॉपर्टी के अंदर गुजारे हैं, वो ट्रांसपोर्टर रहा है या वो किसी एग्रीकल्चर के अंदर उसने गुजारे हैं 30-35 साल अपनी ज़िंदगी के, उस शख्स को क्या पता कि एजुकेशन के बेसिक मसाइल क्या हैं? एजुकेशन के बेसिक मसाइल को तो वो शख्स समझ सकता है जो बेसिक लेवल से उभर के ऊपर गया हो। हेल्थ के मसाइल को वो शख्स समझ सकता है जो एक छोटे से BHU के अंदर डॉक्टर रहा हो, वहाँ से उठ के वो हॉस्पिटल के अंदर तरक्की करता करता वो टॉप पे गया हो, तो वो उसको पता है कि मेरे एजुकेशन हेल्थ के मसाइल क्या है। आपने साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर बना दिया उस शख्स को जिसके साइंस और टेक्नोलॉजी का एक दिन का एक्सपीरियंस भी नहीं, बेसिकली वो लॉयर है और उसको आपने दे दिया साइंस और टेक्नोलॉजी, तो फिर पंगे तो होंगे, मसाइल तो बनेंगे। तो इसलिए इसका बेस्ट वे होता है कि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट को उसकी वजारत दें ताकि उसको सारा उस फील्ड का पता हो और फिर वो उसके अंदर रिफॉर्म्स ला सके, इस्लाहत ला सके और उनके मसाइल को सॉल्व कर सके। और ये तरीका हो सकता है पॉसिबल मुतनासिब नुमाइंदगी के अंदर, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम के अंदर तो आपने जिन लोगों से वोट लिए होते हैं उनको राज़ी करना होता है। यहाँ तो वजारतें रिश्वत के तौर पर दी जाती हैं, पहले से एग्रीमेंट्स होते हैं कि अगर आप हमें वोट देंगे और जीत कर आप हमारी पार्टी में शामिल होंगे तो हम आपको वजारत देंगे। तो उस वज़ीर तो वो तो एक बन जाता है, पपट बन जाता है ब्यूरोक्रेसी के हाथों के अंदर, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो तो बड़े खांग और एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो तो अपने शोबे को समझते हैं। अब वो वज़ीर साहब मोहतरम जो है वो तो कहीं किसी दूर दराज इलाके से उठ के आ गए, उनकी एक्सपर्टीज़ ये थी कि थाने को कंट्रोल कैसे करना है, लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, लोगों की नफ्सियात से खेलना कैसे है, ये उनकी एक्सपर्टीज़ थी। उनको आपने बिठा दिया वज़ीर बना के साइंस और टेक्नोलॉजी का, एजुकेशन का, हेल्थ का, तो मुझे पता है फिर उन्हें तो बेड़ा ही गर्क करना होगा। लिहाजा इस मुल्क के अंदर अगर इस मुल्क के मसले का हल चाहिए तो सबसे अच्छा निज़ाम जो है वो मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम है। इसका जो कायदे अवान हो वो डायरेक्ट अवाम के वोटों से जीत कर आए और उसके बाद लोग पार्टी को वोट दें, लोग पार्टी के मंशूर को वोट दें, न कि लोग इलाके के अंदर किसी शख्सियत को वोट दें, किसी फ्यूडल लॉर्ड को वोट दें। तो इस तरीके से हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की जानिब गामज़ान हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सदारती निज़ाम का भी, पार्लिमानी निज़ाम का और मुतनासिब नुमाइंदगी का। और अगर आप इस निज़ाम को सपोर्ट करते हैं और आप ये समझते हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम इस मुल्क के अंदर लॉन्च होना चाहिए, तो न सिर्फ आप ये खुद इस मैसेज को आगे स्प्रेड करें, बहुत सारे लोगों तक पहुँचें, अपना माइंड भी इसके ऊपर बनाएं और इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करें कि पाकिस्तान के फेवर के अंदर सबसे बेस्ट सिस्टम जो है वो मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम है।
आप इस डिबेट के ऊपर किसी किस्म का कोई कमेंट करना चाहें, आप अपनी राय से आगाह करना चाहें, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जाके अपने कमेंट से और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाएंगे और वो वीडियोस इंशाल्लाह आपको वक्तन फ़क्तन मिलती रहेंगी। आपको सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।